समस्त वेदों शास्त्रों का ये उद्घोष है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। वेद कहता है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। सर्वव्यापी, वो ईश्वर सर्वव्यापक है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। रामचरितमानस। कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई वस्तु व्यक्ति नहीं जहां पर ईश्वर न हो। वो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। तो कुछ लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर ईश्वर सर्वव्यापक है तो उस सर्वव्यापक ईश्वर का हमें अनुभव क्यों नहीं होता। अरे संसार में ही एक गिलास पानी में हमने थोड़ी सी चीनी डाल दी, 1 चम्मच चीनी डाल करके हिलाइए और अब उस पानी को पीजिए। पानी कैसा है? मीठा। एक एक बूंद उसकी मीठी लगती। एक गिलास पानी में हमने थोड़ा सा नमक मिलाया, 1 चम्मच नमक डाल करके हिलाइए और अब उस पानी को पीजिए। पानी कैसा है? खारा। एक एक बूंद उसकी नमकीन हो गई। तो जरा सी चीनी मिलाने पर जब पानी मीठा हो जाता है, जरा सा नमक मिला दिया तो पानी नमकीन हो गया, उसका हमें अनुभव हो रहा है। तो वो ईश्वर जो कण कण में व्याप्त है, उसका अनुभव हमें क्यों नहीं होता। अनंत परमाणुओं का सेवन हम दिन रात कर रहे हैं, कुछ का मुंह से, कुछ का नाक से, कुछ का कान से। अनंत माधुर्य जिस ईश्वर में है, उस ईश्वर का अनुभव हमें क्यों नहीं होता। इसका उत्तर संक्षेप में समझ लीजिए। देखिए, ईश्वर चाहे किसी भी रूप में हो, अगर हम उसका अनुभव करना चाहते हैं अपनी किसी भी इंद्रिय से, नासिका से, कान से, त्वचा से, रसना से या मन से ही हमको निराकार ईश्वर का अनुभव करना हो, तो उसके लिए दिव्य उपकरण की आवश्यकता है, क्योंकि वो ईश्वर दिव्य है। भगवान दिव्य है और हमारे पास जो उपकरण, जो मशीन है, वो मटेरियल है, माइक है। हमारे इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि सब माया के बने हुए हैं, इसीलिए हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। भगवान त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे है, माया से परे है, दिव्य है। और हमारे इंद्रिय, मन, बुद्धि सब माया के बने हुए हैं। तो जैसे एक सर्प दंष्ट व्यक्ति को, सांप ने जिस व्यक्ति को काट लिया हो, उसको कड़वी नीम भी मीठी प्रतीत होती। जैसे किसी पीलिया के रोगी को सफेद वस्तु भी पीली दिखाई देती है, तो इसमें दोष उस वस्तु का नहीं है, दोष उस रोग का है। पीलिया का रोगी है वो व्यक्ति, इसीलिए सफेद वस्तु उसको पीली अनुभव में आ रही है। रोग चला गया, अब वो वस्तु को वास्तविक रूप में देख सकता है, सफेद रूप में देख सकता है। तो
तो ऐसे ही हमारी जो मशीनरी है वो गड़बड़ है। भगवान तो सर्वव्यापक है, उसमें कोई संशय नहीं, समस्त वेदों शास्त्रों का उद्घोष है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हमारी मशीनरी गड़बड़ है। और इसी मशीनरी को ठीक करने के लिए ही वेदों शास्त्रों के द्वारा सारी तरकीब बताई जाती। भगवान को पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है, वो तो सर्वत्र व्याप्त है ही, लेकिन चूंकि अभी हम माया के रोगी हैं इसीलिए उसे नहीं देख पाते, उसका अनुभव नहीं हो रहा है। तो इस माया के रोग को मिटाने के लिए, इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए ही सारे उपाय वेदों शास्त्रों में बताए गए। जैसे ही ये रोग दूर हो गया, जिसके इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो गए, वो तो फिर चिल्ला चिल्ला करके कह ही रहे हैं सर्वम खलु विदम ब्रह्म। उनको तो कण कण में दर्शन होते हैं। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वो तो एक भी कण को ईश्वर से रहित नहीं देखते क्योंकि उनका रोग समाप्त हो गया है। तो इसीलिए भगवान तो सर्वव्यापक हैं, कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन हम उनका अनुभव कर सकें इसके लिए हमें अपने इस माया के रोग को मिटाना होगा। और इसी के लिए वेदों शास्त्रों में उपाय बताया गया है कि किसी वास्तविक महापुरुष की शरणागति में रहकर साधना करो, ताकि एक दिन तुम अधिकारी बन सको और कण कण में व्याप्त उस ईश्वर का अनुभव प्राप्त कर सको।